जगन्नाथ कौन है, यह जानना आवश्यक है। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। संसार में कहीं भी किसी का प्रेम होता है तो उस वस्तु की इंपॉर्टेंस के अनुसार होता है। जैसे मान लो किसी को एक अंगूठी पड़ी मिल गई, उसने किसी से पूछा ये कितने की होगी, तो कोई अल्पज्ञ था, उसने कहा 100-150 की होगी, कांच है, नकली। तो उसका प्यार उस अंगूठी से 100-150 की लिमिट का हुआ। वो अंगूठी यहां भी रख देता है, वहां भी रख देता है, खो जाए तो क्या है, 100 रुपए की है। एक दिन जौहरी आया, कोई हीरे का जानकार, उसने दूर से देखा, उसने कहा अंगूठी आपने कहां से लिया? उसने कहा लिया नहीं, पड़ी मिल गई थी। आपको मालूम है कैसी अंगूठी है? हाँ बताया था, एक आदमी आया था, उसने कहा 100 रुपए 150 रुपए की होगी। जी नहीं, ये 10 लाख की अंगूठी है। 10 लाख की? अरे उसी अंगूठी को हम पहले भी देखते थे, 100 रुपए के मूल्य के अनुसार उसमें प्रेम था, अब 10 लाख के अनुसार हो गया। बहुत संभाल के रखते हैं और उसके देखने में सुख बढ़ गया। पहले देखते थे 100 रुपए के, 10 लाख की है, यानी मैं 10 लाख का आदमी हो गया। ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में जब हम जानते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा, अरे आंख मुंह नाक तो सबके वैसे ही है, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चपरासी हो, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर है, ये जान लेने के बाद उसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो गई। आप मेरे साथ फोटो खिंचा सकते हैं? फोटो? हाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंच जाएगा तो हम कलेक्टर से कम थोड़े दिखेंगे। ऐसे ही अगर जगन्नाथ का वास्तविक स्वरूप हम जान लें तो हमारा प्यार बहुत बढ़ जाए। जानते नहीं, जगत के नाथ, ये शब्दार्थ है। जगत माने जड़ चेतन जीव, जीव और माया। ये संसार जो है इसमें एक जड़ वस्तु है, माया की, पृथ्वी जल तेज, ये 3 चीजें स्थूल हैं, दृश्य हैं,
हम देखते हैं तीनों को, पृथ्वी भी देखते हैं, जल भी देखते हैं, आग भी देखते हैं, लेकिन दो चीज निराकार है, वायु और आकाश। हवा को हम नहीं देखते, स्पर्श से जानते हैं, ठंडी हवा आ रही है, गर्म आ रही है, तेज हवा आ रही है। और आकाश भी हम ऐसे ही देखते हैं, अनुभव करते हैं। आकाश माने क्या? खाली जगह। आकाश ऊपर नहीं होता, सब जगह होता। आकाश माने खाली जगह। आप लोग आकाश में बैठे हैं, कहने में अटपटा लगता है, हम आकाश में। हाँ, इसे कहते हैं मठाकाश। एक होता है घटाकाश, एक होता है महाकाश। तो ये पंच महाभूत का, ये माया का विकार जो है, ये जड़ है। और इसमें दो प्रकार के जीव रहते हैं। एक जीव का नाम जड़ जीव, एक का नाम चेतन जीव, यानी स्थावर जंगम। एक चलने वाले जीव और एक न चलने वाले जीव। देखो, ये पेड़ है, ये नहीं चलते, हाँ ये भी जीव। हम लोग अनंत बार पेड़ बन चुके हैं। अरे मानव देह तो कभी कभी मिलता है। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। करोड़ों जन्म निम्न योनियों में बीतने के बाद कभी एक बार मानव देह मिलता है। ये गोल्डन चांस जिसे कहते हैं संसार में, बना लो। हम इसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं समझते। बहुत निर्भय लापरवाह है। जानने वाले जो जानते हैं भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, हम क्या है, हम किस लिए आए हैं, वे भी लापरवाह क्यों हैं? ये नहीं सोचते कि अगला क्षण मिले न मिले, जो करना है तुरंत करो, तुरंत करो, तुरंत। अरे अभी हमारी उम्र क्या है, बच्चे हैं, कर लेंगे। युवावस्था आई, कर लेंगे। बुढ़ापा आया, बीमारी तो बढ़ा ली। बुढ़ापे तक पहले अकेले थे, फिर दो हो गए मियाँ बीवी, फिर बच्चे कच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, नाती पोते, और 100 आदमी का। अब उन 100 आदमियों में हमारे मन का अटैचमेंट हो गया, हो गया। और हम बोलते हैं नहीं, हमारा तो कहीं अटैचमेंट नहीं है। और एक आदमी को
100 आदमी में से कोई मुसीबत आ गई, कैंसर हो गया। हाँ, कैंसर हो गया। कैंसर तुम्हारे नाती को ही पहली बार हुआ है क्या? नहीं नहीं, तो लाखों करोड़ों को हो चुका, सब मर चुके। तो फिर है ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे वो मेरा नाती है। ये ममता प्यार जहां हो गया, अब उसके लिए दुखी हो रहे हैं। 100 आदमी के लिए दुखी हो रहा है, एक आदमी बूढ़ा, आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज उसको ये हो गया, आज उसको ये हो गया, वो लड़का आवारा हो गया, वो लड़की आवारा हो गई, पागल हो रहा है। अपना दुख तो अलग है ही है, शरीर का दुख भी, मन का दुख भी अपना तो है ही है, वो तो भोगना ही है। औरों का भी भोग रहा है, और फिर भी आश्चर्य क्या है? जिंदा है, मरा नहीं। इतने दुख भोगते हुए भी जीवित है। अब मुस्कुरा भी देता है। एक दूसरे से जब मिलते हैं, हेलो, हाउ आर यू, ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, क्या ऑल राइट बक बक करता है? दिन रात टेंशन है, वो कहता है ऑल राइट। सफेद झूठ, एक दूसरे को धोखा देना। तो जड़ जीव, वृक्ष वगैरह, चेतन जीव में कई किस्में हैं। एक तो मायाधीन जीव, जो माया के अंडर में है सदा से, एक दिन हुए ऐसा नहीं। और एक ऐसे जीव होते हैं जो सदा से मायातीत है, नित्य मुक्त जीव कहते हैं उनको। है जीव, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है, जगन्नाथ के अंश है, लेकिन सदा से मुक्त थे, वो भगवान के परिकर है, पार्षद है। तो एक मायाधीन जीव, और मायाधीन जीव में दो किस्में, एक जड़ जीव, एक चेतन जीव, और तीसरा मैंने बताया माया मुक्त सदा से वे जीव। और एक होते हैं भगवान के स्वांश। स्वांश माने डायरेक्ट अंश, भगवान ही है वे सब। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तमाम अवतार भगवान के, ये सब स्वांश है। ये सब स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। और माया मुक्त जीव को स्वरूप शक्ति गवर्न करती है, महापुरुषों को। और मायाधीन के पास स्वरूप शक्ति फटकती तक नहीं। वो माया शक्ति जाएगी तब वो आएगी। तो स्वांश जितने हैं भगवान के, जगन्नाथ उनके भी नाथ हैं। जगन्नाथ के अंश है महाविष्णु, कारणार्णव साई कहते हैं उनको। महाविष्णु वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं।
फिर उनके अंश हैं गर्भोदशाई, फिर उनके अंश हैं क्षीरोदशाई, जो आप लोगों के हृदय में रहते हैं, आप लोगों को शक्ति देते हैं, आप लोगों के आइडियाज नोट करते हैं, आप लोगों को कर्म का फल देते हैं। ये तमाम वर्क करते हैं, सदा आपके साथ रहते हैं और सर्वव्यापक भी रहते हैं। तो इतने सारे हैं जिनके नाथ हैं जगन्नाथ। यानी दो प्रकार के जगत होते हैं, एक को देवी धाम कहते हैं, यानी मायालोक, ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है, और एक होता है परव्योम धाम। ये माया के अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसके आगे विरजा नदी है, कारणार्णव भी कहते हैं उसको, उसके ऊपर है परव्योम, उसमें सब भगवानों के लोक हैं। तो माया लोक और दिव्य लोक दोनों जगत के नाथ है जगन्नाथ। खाली इसी माया लोक के नाथ नहीं है, जो दिव्य जगत है जहां माया नहीं जा सकती, ये सूर्य चंद्र जहां नहीं जा सकते, उन अलौकिक लोकों के भी मालिक नाथ जगन्नाथ है। वे जगन्नाथ दीनानाथ है। अर्थात अगर कोई जीव अपने को दीन मान ले, पतित मान ले, अपराधी मान ले भीतर से, तो वो कृपा कर देते हैं, सब क्षमा कर देते हैं, अनंत जन्म के पाप भस्म कर देते हैं, स्वयं दास बन जाते हैं। केवल मान ले। राधे